नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी कल जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। केंद्र में होंगे गरीब, किसान और महिलाएं। इन मुद्दों पर हो सकती है घोषणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होना है। इससे पूर्व भाजपा 6 फरवरी को प्रदेश की जनता के सामने अपना संकल्प पत्र पेश करेगी। पार्टी के इस संकल्प पत्र के केंद्र में गरीब, किसान और महिलाएं होंगी। इसके अलावा नए रोजगार सृजन पर भी फोकस होगा। पार्टी बिजली, खासतौर से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ये साफ कर दिया है कि पार्टी का संकल्प पत्र 6 फरवरी को जारी होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 2017 में भाजपा ने जो कहा वो उनकी सरकार ने पूरा किया है। इसे तैयार करने के लिए भाजपा ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। यूपी में फिर खिसका कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 3807 नए केस, 7 संक्रमितों की मौत। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में संक्रमण की दर घटने का सिलसिला जारी है। वहीं प्रतिदिन मिलने वाले नए केसों की संख्या से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी अधिक है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,02,895 सैंपल्स की जांच की गई है। कोरोना संक्रमण के 3,807 नए मामले आए हैं, जबकि अलग अलग जिलों में 9 मौतें भी दर्ज की गई हैं। वहीं 8,817 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना के कुल 36,411 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 34,829 लोग होम आइसोलेशन में हैं। इस तारीख से खुलेंगे स्कूल, जाने 10वीं 12वीं प्री बोर्ड पर बड़ा अपडेट। कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी आने के बाद एक और जहां कई राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है, वहीं यूपी में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू की गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश में स्कूलों को सोमवार से खोल दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंटर कॉलेजों को सोमवार से स्कूलों को खोलने का आदेश आ सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को प्री बोर्ड के लिए तैयार रहने को कहा गया है। निर्वाचन, प्रशिक्षण और अन्य कार्यों के बीच ही स्कूलों ने प्री बोर्ड की तैयारियां भी शुरू कर ली है। इसी को देखते हुए 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि टीकाकरण के बाद इस साल बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। ऐसे में प्री बोर्ड में बैठने से विद्यार्थी परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं कब से होंगी, इसको लेकर बोर्ड की तरफ से किसी भी निर्धारित तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान 10 मार्च के बाद ही किया जाएगा। ऑनलाइन होंगी यूपी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा, जाने कैसे कब तक करें आवेदन। यदि आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही प्रवेश परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें इसे लेकर मंथन किया गया। परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि पहले दौर की बैठक में प्रक्रिया को लेकर मंथन किया गया। अगली बैठक में प्रवेश की समय सारणी पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं फरवरी के अंत तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार लखनऊ की 2 संस्थानों समेत प्रदेश की 19 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों को द्वितीय पाली में प्रवेश नहीं होंगे। ऐसा न होने से करीब 5,000 सीटें कम हो जाएंगी। यूपी में बम्पर भर्ती नौकरी, स्टाफ नर्स के पद पर करें आवेदन, जाने योग्यता। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स के पद पर बम्पर भर्तियां निकाली है। योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2022 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 558 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भेजनी होगी। साथ ही आवेदन के दौरान मांगे गए दस्तावेजों को स्व सत्यापित करके प्रतियों को संलग्न करके भेजना होगा। घर की छत पर महज 50,000 में लगवाएं सोलर पैनल, लाखों में होगी कमाई। भारत सरकार भी दे रही है जबरदस्त सब्सिडी। आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बिजली के भारी भरकम बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इससे न सिर्फ आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि आप 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति माह की कमाई भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कमाई मोटी है तो इन्वेस्टमेंट भी मोटा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट से ही इस योजना के तहत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने के लिए ना तो अलग से जमीन चाहिए और ना ही अधिक पैसा। आप इसे अपने घर की छत पर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से आपको जबरदस्त सब्सिडी भी मिलेगी।
सोलर पैनल से आप जितनी चाहें इलेक्ट्रिसिटी यूज करें और बाकी को बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। यूपी पुलिस में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर आवेदन शुरू। चयनित उम्मीदवारों को मिलता है 69,100 रुपए महीना वेतन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में वर्कशॉप स्टाफ भर्ती 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पुलिस विभाग के रेडियो संवर्ग में वर्कशॉप स्टाफ के पदों पर 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी का ITI से डिप्लोमा करना जरूरी है। दरअसल यूपीपीआरबीबी ने कार्यशाला कर्मचारी के 120 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में उनके प्रदर्शन और दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर ही होगा। यूपीपीआरबीबी ने कार्यशाला कर्मचारी के 120 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसमें 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को यूपी पुलिस के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संयंत्रों की देखभाल, रखरखाव, मेंटेनेंस और तकनीकी खराबी को दुरुस्त करना होता है। मोदी सरकार देने वाली है 2 लाख रुपए तक का गिफ्ट। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। केंद्र सरकार बजट के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार जल्दी ही महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर सकती है। खबरों के मुताबिक सरकार पिछले 18 महीने से अटके दिए एरियर का एक साथ भुगतान करने की तैयारी में है। यहाँ फैसला होने पर आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक की मोटी रकम हाथ लग सकती है। सरकार के इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 60 लाख पेंशनर्स को फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से ये कहा गया है कि काउंसिल में DA एरियर का भुगतान एक बार में करने का अनुरोध आगे बढ़ा दिया गया है। आपको फ्री मिलेगा LPG कनेक्शन। घर बैठे आप कर सकते हैं अप्लाई। जाने तरीका। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको भी LPG यानी रसोई गैस का कनेक्शन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है जिसका पालन आपको करना होगा। आइए आज हम आपको PM उज्ज्वला योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को LPG का कनेक्शन देने का काम करती है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल महिलाएं उठा सकती हैं। साथ ही आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा यदि एक ही घर में इस योजना के तहत कोई अन्य LPG कनेक्शन होगा तो उन्हें ये लाभ नहीं दिया जाएगा। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए eKYC जरूरी होता है। आपका निवेश बनेगा 1.33 करोड़ रुपए। हर महीने 26,758 रुपए मिलेगी पेंशन। जाने कितना लगाए पैसा। बजट 2022 में नेशनल पेंशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। हालांकि ये बदलाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला किया है। इसका फायदा राज्य कर्मचारियों को भी बराबर मिलेगा। वहीं रिटायरमेंट की उम्र में मंथली पेंशन का इंतजाम भी आसानी से कर सकते हैं। अक्सर देर में रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए ये काफी बढ़िया ऑप्शन है। बहरहाल नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसा ऑप्शन है जिसे कभी भी ज्वाइन किया जा सकता है। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान है। NPS में निवेश पर, रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड एक मुश्त मिलता है। साथ ही एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक भी करें।